नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में नारियल का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर पूजा पाठ में एकाक्षी नारियल का इस्तेमाल करना विशेष फलदायी रहता है। आपने देखे होगा कि कई नारियल में 2 आंखें होती हैं या 3 आंखें होती है, लेकिन एकाक्षी नारियल में सिर्फ 1 आंख होती है। एकाक्षी नारियल माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ में करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकाक्षी नारियल से जुड़े कुछ खास उपाय और टोटके। अगर आप एकाक्षी नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है। 3 छेद वाला नारियल को लें और मंगलवार शाम के समय इस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर इसे भगवान हनुमान जी के सामने अर्पित कर दें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संपत्ति से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। रवि पुष्य के दिन एकाक्षी नारियल को घर में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित करें। ऐसे करने से व्यक्ति को कभी भी धन संबंधी परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र में नारियल पर चावल, चंदन, कुमकुम के साथ इसकी पूजा कर इसे घर में रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई पारिवारिक परेशानी चल रही है या धन से जुड़ी कोई समस्या है तो उसे एकाक्षी नारियल को मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। इस दौरान नारियल पर लाल चुनरी या लाल कपड़ा को बांध दें। जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो नारियल से जुड़ा ये खास उपाय करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ताजे यानी पानी वाले नारियल को अपने ऊपर पूरे 21 बार घुमाएं, फिर उसे मंदिर पर जाकर आग में डाल दें। कुछ वक्त तक हर मंगलवार या शनिवार को ये उपाय करने से जीवन से चल रही समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि अरसे से आपकी कोई कामना अधूरी है और तमाम प्रयासों के बावजूद पूरी नहीं हो रही है तो आप नारियल से जुड़ा महा उपाय कर सकते हैं। 1 जटाओं वाला नारियल, थोड़ा सिंदूर और तिल का तेल लें। सिंदूर को तिल के तेल में मिलाकर उससे पूरा नारियल रंग दें। इसके बाद मां अम्बे से अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करें और साथ ही साथ इतनी धीमी आवाज में करें कि कोई और सुन ना पाए। इसी नारियल के साथ लगातार 7 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें और 7वें दिन इस नारियल को किसी नदी या बहते हुए पानी में डाल दें। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी को उनका प्रिय फल नारियल चढ़ाकर उनकी कृपा पा सकते हैं। विदित हो कि मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होने के कारण ही नारियल को श्रीफल कहा गया है। मखाने की तरह यह भी कठोर आवरण से ढका रहता है, जिससे यह शुद्ध और पवित्र रहता है। माता लक्ष्मी को नारियल का लड्डू, कच्चा नारियल और जल से भरा नारियल अर्पित करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। यदि आपको घर में प्रवेश करते ही भारी भारी लग रहा हो या फिर आपको स्वयं आपको महसूस हो कि घर को तमाम परेशानियों ने घेर रखा है तो आप नारियल को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका दें। इस उपाय को करने के बाद घर पर लगी बुरी नजर दूर हो जाएगी। पूजा में चढ़ाया नारियल अगर खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अशुभ होने वाला है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, इसीलिए वो अंदर से पूरा सूख गया है। इसे मनोकामना पूर्ण होने का संकेत भी माना जाता है। वहीं यदि नारियल फोड़ते समय सही निकले तो उसे सभी के बीच बांट देना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना गया है। यदि बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा हो तो बृहस्पतिवार के दिन 1 श्रीफल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर 1 जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान्न के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति पर चढ़ा दें। इस उपाय को करते ही शुभ फल मिलने लगेंगे। गुरुवार को 1 पानी से भरा नारियल लेकर उसको पत्नी, बेटी या बहन के हाथ पर रखें और लाल कपड़े में लपेटें, फिर उस पर मौली बांधें। इस नारियल को 1 चावल की कटोरी पर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। 11 दिन बाद गुरुवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस उपाय से सुख समृद्धि आएगी। नारियल में रक्षा सूत्र बांधकर उसे पीली चुनरी में लपेटकर नवरात्रि में मां दुर्गा को चढ़ाएं। ये उपाय रात के समय पति पत्नी को मिलकर करना है।
इससे माँ की कृपा बरसने लगेगी। नवरात्रि के दिनों में एक पानी वाला नारियल लेकर उसे अपनी गोद में रखें और देवी के सामने बैठ जाएं। इस दौरान ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी मंत्र का जाप 108 बार करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने लगेगा।